टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना के ठिकाने पर बमबारी, यानी ज़ेलेंस्की भी कहीं से भी नरम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए आप। और इस बीच यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है। रूस में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। सोयूज रॉकेट से यूक्रेन ने तबाही मचा दी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए सोयूज रॉकेट का ये कहर, यूक्रेन ने कैसे रूस में बारूदी प्रहार करके तबाही मचाई। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के रोस्तोव पर यूक्रेन की तरफ से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। नोवोशांक्तिन्स्क में तेल रिफाइनरी पर यह अटैक हुआ है। हवाई हमले से तेल रिफाइनरी में लगी आग। ये देखिए आप। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रोस्तोव पर जो हमला हुआ था उसका एक और वीडियो। ये तस्वीरें आपके सामने आने जा रही हैं। रोस्तोव के बहुत बड़े इलाके में दरअसल इस हमले के बाद आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि तबाही का पैमाना कितना बड़ा है। रोस्तोव के अंदर जो बड़े हमले हुए उसका ये वीडियो सामने आया है। हमले के बाद हुई तबाही इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। तो देखिए आप, यूक्रेन की सेना रूस के अहम ठिकानों को तो तबाह कर ही रही है और साथ ही रूस की ऑयल रिफाइनरी को भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस की कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद कर दिया है। रूस की ऑयल रिफाइनरी का दहन कैसे किया जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी अगर क्रास्नोदार की बात करें, यहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा रियाजान की जो ऑयल रिफाइनरी, यहां पर हमला हुआ और वोल्गोग्राद की भी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। जी हां, ऑयल रिफाइनरी पर्म, ऑयल रिफाइनरी सारातोव, इसके अलावा स्तोवो, समारा, ये तमाम वो ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसे निशाना बनाया गया है। कुर्स्क में भी हमले हुए हैं ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर। वोरोनिश में हमले हुए हैं। बेलगोरोद को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए यूक्रेन का बदला। आप देखिए यूक्रेन ने 81 रूसी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट पर लिया है। 2025 में 17 रूसी तेल रिफाइनरीज और डिपो पर अटैक किया गया है। यह सिर्फ आंकड़ा 2025 का। देखिए 2024 यानी बीते साल 64 रूसी तेल रिफाइनरीज पर, ऑयल डिपोस पर अटैक किया गया था। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में अफरा तफरी है। रूस के कई इलाकों में तेल की भारी कमी हो रही है। तेल के लिए करना पड़ रहा है 8 घंटे तक का इंतजार। रिफाइनरी पर हमलों से रूस में तेल हुआ है महंगा। तो ये एक संकट है जो लगातार यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के सामने खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सतीश कुमार सर, ये मुझे एक बात बताइए कि जो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अलास्का की 15 अगस्त की वार्ता हो या फिर वॉशिंगटन में जाकर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो, क्या आपको लगता है कि इसका 1% भी असर आपको नजर आ रहा है जो हम वॉर जोन में देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, वार्ता में, डिप्लोमेसी में एक बार में पूरा असर आए ये संभव शायद ही कभी होता है। लेकिन ये भी कहना कि असर बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत होगा। कई बार वार्ता अगर पुनः होता है तो हल भी निकल कर आता है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं पर पुतिन के दिमाग में भी ये बातें घर हुई हैं कि अगर उनकी शर्तों पर अमेरिका या बाकी तमाम देश आगे बढ़ते हैं तो शायद वो राजी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई ये है कि रूस बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हिटलर का परास्त करने में रूस का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल सर। उस समय से लेकर आज तक केवल 10 वर्ष केवल समय ऐसा मान सकते हैं। 89 से लेकर 99 तक रूस आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ। लेकिन पुतिन के आने के बाद से रूस पुनः मजबूत होता जा रहा है, न केवल सामरिक और राजनीतिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में रूस को झुकाना
यूक्रेन जैसे देश के लिए, जो एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था, जी। मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। और देखिए, रूस के क्रास्नोडार से एक बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों से भरी बस में यहां पर भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो कब, कहां, कैसा हमला हो जाएगा आज की तारीख में, यह किसी को पता नहीं है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस का जो बॉर्डर से सटा इलाका है वो हो। रूस के क्रास्नोडार से यह बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लगी है और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए आप, डोनेट्स्क से बड़ी खबर है जहां पर रूसी फाइटर जेट ने बमबारी की है। डोनेट्स्क से बड़ी खबर है, यहां पर रूस और आक्रामक हो गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है।